नमस्कार दोस्तों ज्योति मल्होत्रा का केस तो आप कल परसों से सुन ही रहे होंगे। एक यूट्यूबर जो कि जासूसी के केस में पकड़ी गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसे क्या कारण की वजह से पकड़ी गई, ऐसा क्या शक उस पर हुआ जिसकी वजह से वो पकड़ी गई है और क्यों उस पर एजेंसीज को शक हुआ। तो आपको जैसा कि पता है, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, पाकिस्तान की ट्रैवलिंग कर रही थी। इस समय जब लोग बहुत सुंदर सुंदर जगह देश विदेशों में जा रहे हैं, ये पाकिस्तान में 2-3 बार हो आई हैं और इतनी खुश हो रही है वहाँ पर जा जाकर जैसे पता नहीं कौन से लग्जरी जो कंट्री है वहाँ पहुँच गई हूँ। इतनी एक्साइटमेंट दिखा रही हैं उन लोगों से मिल कर के। उनकी गली गुची जो सड़ी पड़ी गलियाँ हैं, सड़ी हुई सी ट्रेन है, उसकी बहुत बहुत तारीफ़ कर रही हैं। जैसे इंडिया में तो लोगों ने ट्रेन ही नहीं देखी और वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन ने इनको स्पेशली इनवाइट किया गया। और ये जो आदमी आपको दिख रहा है, दानिश इनका नाम है, ये इसको अरमान नाम से पहले मिला था और इसी का नाम जो है जट रंधावा नाम से इस ज्योति मल्होत्रा ने अपने फ़ोन में सेव किया और यहीं से इसके पकड़े जाने के जो है कारण बन गए। जब ये इंडिया वापस आ गई तो पहले हमारे मेट्रो की सिक्योरिटी और हमारे देश में क्या क्या ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है, उसकी सिक्योरिटी, कश्मीर भी ये गई, हर चीज़ की इन्होंने जो जानकारी है वो शेयर करी इनके साथ में। ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे और एक आम नागरिक को जब इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है किसी देश में, तो फिर वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, उसको बहुत ही स्पेशल फील होने लग गया वहाँ पर कि मुझको तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है यहाँ पर इस कंट्रीज़ में। क्योंकि अपने देश में तो ये किसी भी नेता के साथ नहीं मिली, लेकिन वहाँ इनसे बड़े बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। तो एक आम लड़की जो 20,000 की नौकरी करती थी, आप इनके घर को भी देखेंगे, वो बहुत ही नॉर्मल एक फैमिली से आती हैं। तो एक औरत को जब इतनी ज़्यादा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट हो, तो इन्होंने उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लिया और उन लोगों ने बिल्कुल हनी ट्रैप करके बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट दे करके इनका माइंड जो है ब्रेन वॉश कर दिया। और इन्होंने ऐसी ही अपनी टीम बनाई जो लोग सेक्युलर धारा के होते हैं, उसी तरीके के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने जानकारी शेयर करने लग गए। तो बात आती है कि ऐसा क्या पॉइंट हुआ जहाँ पर ये पकड़ी गई। बात यह है कि जब हमारे यहाँ पर जो युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान और भारत का पहलगाम की वजह से, तो क्या हो गया, वहाँ जो ये दानिश नाम का आदमी था, इन्होंने इसे कहा कि तुम हिसार हरियाणा पंजाब की एरिया में रहो और वहाँ से हमें लोकेशन सेंड करते रहो। और एयरफोर्स ने अपने जो है डमी फाइटर प्लेन्स लगाए हुए थे जगह जगह पर, इन्होंने उन जगहों की लोकेशन शेयर करी उस नंबर पर। और जब उस लोकेशन पर ही जिधर जिधर डमी एयरप्लेन्स लगे हुए थे, वहीं पर जब हमले हुए तो एयरफोर्स का शक हो गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ डमी प्लेन से वहाँ पर ही हमले किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो उनको लगा कि कोई अंदर का आदमी हमारे यहाँ से ही, हमारा अपना कोई भारतीय ये सूचना दे रहा है, हमारे देश में कोई रह कर के ये सूचना दे रहा है। तो जब लोकेशन ट्रैप हुई तो इनके जो चैट्स हैं वो सामने आए और वहाँ से दानिश और इनकी जो चैट सामने आई और इन्होंने तुरंत तोते की तरह सब कुछ बोल भी दिया कि कहाँ कहाँ कनेक्शन थे और किस किस से इनके तार जुड़े हुए थे। तो ये है इनके फंसने की पूरी कहानी। यूट्यूबर्स जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, नौजवान जो बिल्कुल सोचे समझे बिना देश की सिक्योरिटी को ताक पे रख दिया, और देश की तो सिक्योरिटी को ताक पे रखा ही रखा, अपने माँ बाप को परेशान करने का भी इन्होंने सबब पैदा किया है। और क्या एक इंसान को इतना लालची हो जाना चाहिए अपनी प्रसिद्धि के लिए कि अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना छोड़ दें। और आपको क्या लगता है कि इनके जितने भी दोस्त हैं, क्या इन्होंने उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा? क्या इन्होंने उनको ये सब कन्विंस करने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उन सब से भी पूछताछ होना ज़रूरी है कि नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।